Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about the second lesson of economics, central problem of an economy. This is the part 1, and in this part we shall learn what is an economic problem, why does it arise, and what are the reasons behind the such problems. And today in this part, first we shall look here what is economic problems and why does it arise. Economic problem of, especially problem of choice, and this arise due to the scarcity conditions. Here a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं स्कार्सिटी की वजह से, और स्कार्सिटी का सिचुएशन कंडीशंस जो अराइज होती है बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स एंड रिसोर्सेस अवेलेबल टू सेटिस्फाई दोज वांट्स एंड रिसोर्सेस, दोज वांट्स एंड नीड्स आर लिमिटेड, दैट टू विथ अल्टरनेटिव यूजेस. सो द प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ the resources to different uses is called the economic problems, or the problem of choice, or the problem of economizing the resources. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है या प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेस है क्या? सपोज कि आपके पास है लेकिन आप उसका बेहतर यूज ना करें. लाइक अगर इस पिक्चर में देखें, अ पर्सन हैविंग कैप, कैप को उल्टी साइड से पहना हुआ है, ग्लासेस लगाया हुआ है सन रेज से बचने के लिए, फिर भी अपने हैंड को इस तरह से करके देख रहा कि रिसोर्सेस होते हुए भी इसने क्या किया, उन रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूजेस या उसका जो फुलर यूटिलाइजेशन है वह नहीं किया. अगेन हियर इस पर्सन को वॉल के अदर साइड में देखना है, लैडर्स लगे हुए हैं डिफरेंट, लेकिन उसने लैडर को खड़ा न करके उस लैडर का ढेर बना दिया है. तो रिसोर्सेस हमारे पास होते हुए हम उसका बेहतर यूज नहीं कर पा रहे हैं. तो सेम वे में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो इसीलिए अराइज होती है कि हमारे पास जो कुछ भी रिसोर्सेस हैं हम उसका एक बेहतर यूजेस नहीं कर पाते हैं. डिफरेंट उसके यूजेस हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं, स्कार्स कंडीशन में है. तो ये इस तरह से हमारा जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होता है. नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इट्स इमिग्रेंट्स. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मींस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अराइजिंग आउट ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस. इन द प्रीवियस videos I have already told you that what is ends, what is means and what is alternative use. Main causes of economic problems under this situation is human wants are unlimited. जो human wants हैं, human needs हैं, वो unlimited हैं. Once one needs or wants is fulfilled, another gets arise. And second thing is resources are limited. Satisfying our unlimited needs and wants, the resources that we use are very limited in nature, and that too with those resources have alternative uses. So economic problems जो arise होती हैं, there are three main reasons behind this, that is human needs and wants are unlimited human needs and wants हैं, desires हैं. resources उन desires या needs को फुलफिल करने के लिए क्या है, बहुत ही लिमिटेड हैं, और उसके साथ साथ उनके क्या है, डिफरेंट अल्टरनेटिव यूजेस किए जा सकते हैं. सपोज आपके पास जो है, अब मार्केट में जाते हैं तो आपको कई सारे गुड्स परचेज करने होते हैं. आप किसी कॉफ़ी शॉप पर जाएं तो कभी आपको लगेगा कि आप कॉफ़ी पी लें, कभी लगेगा कोल्ड ड्रिंक पी लें. सेम टाइम 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ से यू हैव मनी, 100 रुपीज़ मनी में आप जो है कि दोनों चीज़ एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते या उसके एक प्लेंटिंग नेचर्स में नहीं ले सकते. तो कहीं ना कहीं आपको उसको क्या करना होता है, रेशनलाइज करना होता है कि आपके दोनों जो नीड्स हैं वह क्या हो, फुलफिल हो जाएं. तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये अराइज होती हैं अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स की वजह से, और दैट टू विथ लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी अराइज होती है. और यह प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी अराइज होने की वजह से तो जो थ्री मेन क्वेश्चंस अराइज होते हैं, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखने के लिए कि हम क्या प्रोड्यूस करें, क्या बनाएं,
लाइक हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो ये 3 मेन क्वेश्चंस हैं और ये तीनों जो है 3 मेन क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, लाइक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड फ्री एंटरप्राइज या फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, दैट इज आल्सो नोन। सो नेक्स्ट, रीजन्स फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अभी जो हमने बताया कि जो रीजन्स थे उसमें क्या, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट्स। जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है उसमें ये है कि जो कुछ भी पर्सन चाह रहे होते हैं, जो उनकी डिजायर्स होती है, जो वो वांट्स उनकी होती है, वो सारी चीज़ें एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। दैट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस बिकॉज ऑफ limited and finite resources. Next one is unlimited human wants. Human wants are unlimited. Wants and needs, I have already told you in the previous video, human wants are never ending. ये कभी खत्म नहीं होते हैं. Once they are one is fulfilled, another gets arise. So they can never be fully satisfied. As soon as one want is satisfied, another new want emerge. जैसे ही एक फुलफिल होती है, दूसरी एक क्या होती है, अराइज हो जाती है। तो ये अनलिमिटेड है, हमारे वांट्स एंड नीड्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं और डिफरेंट हमारे इसके लिए क्या है, ज़रूरतें हैं, डिजायर्स हैं। नेक्स्ट वन इज अल्टरनेटिव यूजेस। अब ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मेन रीजन है उसमें क्या है कि जो स्कार्स रिसोर्सेस हैं उनके भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। That resources are not only scarce but they can also be put to various uses. ये scarce ही नहीं है, क्या है ये अल्टरनेटिव यूजेस में, इनको डिफरेंट यूजेस में रखा जा सकता है। इट मेक्स चॉइस एमंग रिसोर्सेज मोर इंपॉर्टेंट। और इस तरह से जब स्कार्स रिसोर्सेज को डिफरेंट यूजेस में रखा जा सकता है तो यहाँ पर जो है कि सिचुएशन अराइज होता है चॉइस मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग का, कि हम अपने पर्टिकुलर गिवन सेट ऑफ इनकम को किस तरह से एलोकेट करें कि हमारे डिफरेंट नीड्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमको डिराइव करें। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी फेसेस बेलो मेंशन्ड प्रॉब्लम्स। जो इकोनॉमी होती है उसमें क्या है, मेन प्रॉब्लम्स जो होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। कोई भी इकोनॉमी हो उनमें ये डिसाइड करना होता है कि क्या प्रोड्यूस करना और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, बीट लग्जरी गुड, इंफीरियर गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, फिजिकल गुड्स एटसेट्रा। एंड हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस। सेकेंड जो प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक्स, मीन्स व्हाट टेक्निक्स शुड बी यूज टू प्रोड्यूस ऑल दीज थिंग्स एंड सर्विसेज, फॉर whom टू प्रोड्यूस। एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The fourth one is economic development that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Sustainable development क्या है? Development जो कि current time, present times में हम करें without compromising the future needs of upcoming generations। जो आने वाली generations है उनके future needs को बिना compromise किए आज के time में जो हम development करते हैं, that is known as sustainable development. So let's have a look each one of questions separately. What to produce? This problem involves selection of goods and services to be produced and the quantity to be produced for each selected commodity. अब जब हमें ये डिसाइड करना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, तो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। कोई कमोडिटी, सपोज अगर हम एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो ऑल द गुड्स या ऑल द सर्विसेज वी कांट प्रोड्यूस इन वन इंडस्ट्री। हम एक इंडस्ट्री में सारे गुड्स या सारे सर्विसेज हम जो है कि प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और दैट टू कि हमें क्वांटिटी भी डिसाइड करनी होती है कि हम जो है कितनी क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दस कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स। अब क्यों ये सभी ऑल द गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी नेचर, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स इन नेचर है, उसकी वजह से कोई भी इकोनॉमी सारे गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मोर ऑफ वन गुड्स और सर्विसेज यूजुअली मीन्स लेस ऑफ अदर्स। सपोज अब अगर हम ये देखें कि हमारे वहाँ जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज से या तो हम
कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकते हैं या हम व्हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज अब हम उन रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करें कि हम एक बैलेंस बना करके कॉटन क्लॉथ और फिर व्हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हमें व्हीट के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो कॉटन के प्रोडक्शन को हमें क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा, या कॉटन के प्रोडक्शन को अगर हमें बढ़ाना है तो व्हीट के प्रोडक्शन को हमें मिनिमाइज करना होगा। मींस अगर किसी एक कमोडिटी को हमें एक्स्ट्रा जो है कि प्रोड्यूस करना है तो दूसरी कमोडिटी को हमें क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। एंड ये सिचुएशन इस इकोनॉमी में ध्यान रखते हुए करना है कि देयर आर ओनली टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी can produce. For example, production of more sugar is possible only by reducing the production of other goods. अब हमें ये देखना है कि अगर हमें शुगर प्रोड्यूस करना है और इसके प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है तो जो दूसरे अदर प्रोडक्ट्स हैं उसके हमें प्रोडक्शन को लेस करना होगा। जैसे हमने कॉटन एंड व्हीट का एग्जांपल दिया, हमें अगर कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो व्हीट के प्रोडक्शन को जो है कि मिनिमाइज करना होगा, और व्हीट के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो कॉटन के प्रोडक्शन को हमें मिनिमाइज करना होगा। प्रोडक्शन ऑफ मोर वार गुड्स इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स। So on the basis of the importance of various goods, an economy has to decide which goods should be produced and in what quantity. Means simple सा है कि कोई भी गुड्स जो हम किसी एक गुड्स की एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो दूसरी क्वांटिटी जो गुड्स की प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हमें मिनिमाइज करना होगा, बी इट वार टाइम गुड्स और बी इट सिविल गुड्स। अगर हमें वार टाइम गुड्स प्रोड्यूस करना है तो हमें सिविल गुड्स जो है उसके प्रोडक्शन को हमें मिनिमाइज करना होगा। सिविल गुड्स को हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो वार टाइम गुड्स को हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा। And the problem of what to produce has two aspects. What possible commodities to produce? An economy has to decide which consumer goods and which of the capital goods are to be produced. किसी भी इकोनॉमी को यह डिसाइड करना होता है कि उन्हें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या फिर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनल गुड्स होते हैं, जबकि फिजिकल गुड्स वो होते हैं जिनकी हेल्प से हम दूसरे गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इन द सेम वे इकोनॉमी हैज टू मेक ए चॉइस बिटवीन सिविल गुड्स एंड वार गुड्स। सेम वे में इकोनॉमिक्स को हमें जो इकोनॉमी में डिसाइड करना होता है कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे। हाउ मच टू प्रोड्यूस? आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स to be produced, economy has to decide the quantity of each commodity that is selected. After deciding what type of goods we should be produce, we should decide what क्वांटिटी या हाउ मच क्वांटिटी शुड वी प्रोड्यूस। तो ये हम जब डिसाइड कर लेते हैं हमें कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है तो हमको ये देखना होता है कि कौन से गुड्स को हम कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करेंगे। इट मींस इफ इट इन्वॉल्व्स डिसीजन रिगार्डिंग द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड आर कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स, सिविल एंड वार गुड्स। जब ये डिसाइड कर लें कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो हमें क्वांटिटी डिसाइड करनी होती है, कितनी क्वांटिटी में हमें प्रोडक्शन करना होता है। नाउ द हाउ टू प्रोड्यूस techniques to be used to produce such goods and things. This problem refers to selection of techniques to be used for production of goods and services. A good can be produced using different techniques of production. कोई भी goods different techniques of production की help से produce की जा सकती है, such as by techniques we mean which particular combination inputs to be used. Generally techniques are classified as labor intensive technique and capital intensive technique. Labor intensive technique क्या है and capital intensive technique क्या है? Let's textile can be produced either with a lot of labor and a little capital or with less labor and more capital. जो textile हम produce करते हैं, such goods can be produced with the help of a lot of labor and little capital, or a lot of capital and very little labor. Availability of factors and their relative prices helps in determining the techniques to be used. अब जो factors of production की availability होती है और उनके relative prices क्या होते हैं ये determine करते हैं कि कौन सी techniques हमें use करनी है। The selection of techniques is made with a view to achieve objective of raising the standard of living people and to provide employment to everyone. अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं। इसी के बेस पे हम अपना प्रोडक्शन क्या है कंप्लीट करते हैं।
For whom to produce? This problem refers to selection of category of people who will ultimately consume the goods. हमें for whom to produce, ये goods हमें किसके लिए produce करना है? whether to produce goods for more poor or less rich or more rich and less poor, हमें ये डिसाइड करना होता है कि पर्टिकुलर गुड्स हम किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, वह रिच हैं या पुअर हैं या रिच हैं. सिंस रिसोर्सेस आर स्कार्स इन एवरी इकोनॉमी, नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल वांट्स ऑफ इट्स पीपल, दस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस. क्योंकि स्कार्सिटी नेचर की वजह से कोई भी ऑल गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है. गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव पेइंग कैपेसिटी, और गुड्स उन्हीं के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है. कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम, और यह लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है कि लोग उसको पर्टिकुलर गुड्स के लिए पे करेंगे कि नहीं. इट मीन्स प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन who contribute in the production process. अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती है कि जो पे कर रहे हैं और जिनके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इन्वॉल्व रहते हैं. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन. पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इनकम हम अर्न कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी से, उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन किस वे में करते हैं. फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें जो है कि टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ कंट्रीज को हम जो है डिफरेंट शेयर में क्या करते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एलोकेट करते हैं. एंड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर होम टू प्रोड्यूस इंश्योर दैट अर्जेंट वांट्स ऑफ ईच प्रोडक्टिव फैक्टर आर फुलफिल्ड टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट. हियर सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज. दिस वन इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस रिस्पांसिबल फैक्टर होते हैं, वाइल सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट अथॉरिटीज रिस्पांसिबल होती हैं. मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ डिमांड एंड सप्लाई एंड गवर्नमेंट दोनों रिस्पांसिबल होते हैं. क्या प्रोड्यूस किया जाए, यह मार्केट इकोनॉमी में यह जो है कि प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते हैं, जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं. और हाउ टू प्रोड्यूस, ये टेक्निक क्या हम कैसे प्रोड्यूस करें, मार्केट इकोनॉमी में जो है कि प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं, जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है, अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं. मार्केट इकोनॉमी में वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट कर रहे होते हैं, जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सोशल यूज थिंग्स को जो है कि प्रमोट किया जाता है. एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, मार्केट इकोनॉमी में दोज हु आर विलिंग टू पे हायर प्राइसेस, इनके लिए प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में goods are produced who are suffering from hunger and starvation, even it leads to losses. goods ऐसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो है कि प्रोड्यूस किए जाते हैं, भले ही गवर्नमेंट लॉसेस में हो, लेकिन वह अपने लोअर सोसाइटी के लिए, लोअर लेवल ऑफ सोसाइटी के लिए वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टूल्स थ्रू विच सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज आर सॉल्व्ड. स्टूडेंट्स, this is the part 1, and with the help of this video you make a notes in your copy, and also if you have any confusion feel free to ask me through Google Classroom comment section. Thank you for watching.